एक्सरसाइज 5.2 मोस्ट फनीएस्ट एक्सरसाइज, बहुत ही ज्यादा फनी एक्सरसाइज है। क्यों लग रहा है 20 क्वेश्चन में पहाड़ है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज कैसे करेंगे, इतना मुश्किल एक्सरसाइज, बट सिर्फ एक फॉर्मूला है जो कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, इसके बेस पे पूरी एक्सरसाइज निपट गई। इतना आसान है ये। तो एक फॉर्मूला है, उसके बेस पे कौन कौन से क्वेश्चन पॉसिबल है, कैसे बन सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस करना सीखेंगे। तो इसको ऐसे मत देखना कि हम पढ़ने जा रहे हैं, ऐसे देखना कि हम इस एक्सरसाइज के 20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, बस ऐसे सोच लेना। तो 5.2 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन, अबे बच्चे वाला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। तो बचपन में आते थे ना फिल इन द ब्लैंक्स की, ये फिल इन द ब्लैंक्स भर दो। अरे बड़ा आसान है। फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो ये सब देख के ही पता चल रहा है कि ए एन का फॉर्मूला लगने वाला है। फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी लगना है। सिंपल सी बात है। अब ए एन फाइंड करना है तो फर्स्ट वाले में ए एन फाइंड कर दो। ए एन बराबर ए की वैल्यू क्या है 7 प्लस एन की वैल्यू 8 माइनस 1 डी की वैल्यू 3। तो ये क्या आ गया 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3, ये आ गया 7 21, 21 और 7 24, बस खत्म, भर दिया। अबे क्या है ये ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब हमें क्या समझ रखा है इन्होंने। और फिर इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो सेकंड, ए की वैल्यू दे रखी डी फाइंड करना। अबे ये भी कर देंगे, बस ये वाला फॉर्मूला लगाते जाओ। इतनी मस्त फॉर्मूला ये, पूरी एक्सरसाइज देखना इसी में निपट जाएगी पूरी एक्सरसाइज एकदम अच्छे से। तो ए एन की जगह हम 0 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए की जगह मैं लिख सकता हूँ -18 और प्लस में क्या लिख सकता हूँ मैं, प्लस में एन की वैल्यू जो है वो मुझे 10 माइनस 1 दे रखी, डायरेक्ट लिख देता हूँ, है ना, 90 लिख देता हूँ सीधा। ये इधर जाएगा 18 हो जाएगा, 18 इज इक्वल टू 90। अरे दिख रहा है यार डी की वैल्यू 2 है, खत्म। कैसे सवाल आ रहे हैं हलवे, एकदम हलवे हलवे सवाल। फिर उसके बाद थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है, ए नहीं पता, भाई निकाल लेंगे फॉर्मूला किस लगेगा, हलवा बनाने के लिए। -5 इज इक्वल टू ए की वैल्यू नहीं पता तो ए लिख देते हैं, प्लस में एन एन माइनस 1 करना है, यानी कि 17, 18 में से 17, 18 में से एक गए तो 17 आया, 17 में से 3 तो 17 दिया, 17 एकम 17, 17 34, 17 51, तो यह आएगा -51। दिस इज -51। इसको सॉल्व कर लो यार खुद ही, है ना, बस मैं बता दे रहा हूँ कितना आसान है। इसको इधर भेजो तो 51 में से 5 गए तो ए की वैल्यू आ जाएगी 46, खत्म। अबे क्या है ये, क्या है 46, और इसमें कितनी आई थी 2, भर दिया, बस काम खत्म। अच्छा ये वाली करनी है, इसको भी कर देंगे, जब हमने सारे कर दिए इसको कैसे नहीं करेंगे, ही। तो ए एन की वैल्यू क्या है, वो है 3.6 इज इक्वल टू ए कितना है -18.9, ठीक है। और फिर प्लस करो और n-1 यानी कि अबे n ही तो नहीं पता, n-1 लिख दो, n-1 और उसके बाद 2.5, 2.5, 2.2, इसको इधर भेजो तो ये हो जाएगा आपका 22.5 हो जाएगा, है ना। फिर इसको डिवाइड भी करोगे 2.5 से तो पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब कुछ लोगों को डिवाइड करना नहीं आता, तो यार सीधी सी बात है, देखो नंबर्स के बाद लास्ट से देखा करो, लास्ट के बाद एक पॉइंट लगा दिया, लास्ट के एक के बाद पॉइंट लगा दिया, इसमें भी लास्ट के एक के बाद पॉइंट लगा दिया, तो दोनों को हम काट सकते हैं आपस में, ठीक है। बाकी हायर आएगा तो देख लेंगे, उसकी टेंशन क्या है। तो 25 के पहाड़े में 225 आता है, 9 टाइम्स आता है, ये n-1 है, तो n कितना आ गया 10। तो फोर्थ की वैल्यू ये n क्या है, व्हाट इज n, 10। अब फिफ्थ वाला करना है, तो फिफ्थ वाला ए एन की वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी, वही फाइंड करना है। ए एन बराबर ए दे रखा है 3.5 प्लस में n-1 यानी कि 104 मल्टीप्लाई 0। अबे तू भाग यहां से, तो पूरा 0 आ गया, तो डी 0 है। तो अब एक बात बता रहा हूं, जब भी डी 0 हो ना तो जो एपी है उसके सारे के सारे टर्म्स ए होंगे। अरे ये बताया भी था मैंने, अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे होंगे ना पीछे के तो सब आपको पता होगा। कोई सा भी टर्म निकलवा लो, ए इन्फिनिट निकलवा लो, इन्फिनिटी टर्म्स निकलवा लो, इनफाइनाइट वाला, तब भी 3.5 ही आना है। क्यों भाई डी 0 है, कोई अंतर ही नहीं है, मतलब कितना भी आगे बढ़ते जा रहे हो तुम क्या ऐड कर रहे हो, 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ऐड करते जा रहे हो, है ना। तो 0 ही ऐड करते जा रहे हो तो क्या इन्फिनिट टर्म्स भी वही आएगा ना, है ना। सिंपल सी तो बात है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, ये जब हम ऐड करेंगे ना तो ये 28 आने वाला है, इसको सही कर लेना भाई जोश में, मतलब होश ना खो दे कोई जोश, वो मेरे साथ ही हो गया यहाँ पे। तो यार इतना तो कॉमन सेंस है ना, 7 21 और 7 28 हो गए, कॉमन सेंस नहीं है क्या आपने, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन एकदम करेक्ट इसी तरीके से होंगे, एकदम बढ़िया मस्त क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एग्जाम में दिख सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में जितने भी एमसीक्यू है ना एग्जाम में कभी ना कभी आ रखे हैं, या नहीं आए तो आ भी सकते हैं। 38 टर्म पूछा, इसका एपी बता। अच्छा एपी है ये, तो यार एपी जब भी दिमाग में आता है तो पहले तो उसका ए निकालने का, जो कि यहाँ पे 10 है, और डी निकाल लो तो ये 3 कम हो रहा है, यानी कि डी की वैल्यू क्या आएगी -3। अब इन्होंने पूछा 30वां टर्म,
30th टर्म, तो वो क्या होगा, दैट इज A30 क्या होगा, A प्लस 29D, तो A की वैल्यू क्या है 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई -3, 10 माइनस 29 और -3 करो तो 29 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, करके देख लो यार, अगर नहीं हुआ तो देखो, 3 निम 27, फिर उसके बाद 2 3 दूनी 6 7 8 -87 आ रहा है, अच्छा -87, यानी कि आंसर इज गोइंग टू बी -77, ऑप्शन सी। टिनिंग। एक बार आप पॉज करके ट्राई किया करो, तब ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ऐसे नहीं कि मेरा सॉल्यूशन देखे जा रहे हो, फिर तो सत्संग जैसा हो गया ये तो बिल्कुल, है ना। तो आप पॉज करके इसको ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो, तो देखो भाई ए की वैल्यू आपको दिख रही है आंखों के सामने -3, डी की वैल्यू क्या है, तो ये जो है यहां से तो अंदाजा कम लग रहा है, एक बात ध्यान से देखो, इसको 0.5 बोल सकता हूं, -0.5 यानी कि, है ना। तो एक तरह से अगर हम ध्यान से देखें, -0.5 अगर इसको मैं बोलूं -0.5, तो अगर मैं इसमें 2.5 ऐड कर दूं, -0.5 में -0.5 में -0.5 में आप 2 ऐड करो, +2 ऐड करो, तो क्या आएगा आपका, आपका आएगा 2.5 ऐड करना पड़ेगा आई थिंक, है ना, 2.5 ऐड करना पड़ेगा, -0.5 में 2.5 ऐड करो, तो कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं मैं, है कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, तो 2 आएगा, ठीक है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि डी की वैल्यू निकालनी है तो 2 माइनस और -0.5 या 1/2 ही लिख लो यार, इतना क्यों कंफ्यूज होना है ना। तो ये हो गया 2 प्लस 1/2, तो 2 दूनी 4 और 4 1 5/2, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 2.5, मैं सही कर रहा था मतलब एक तरह से, तो 2.5 इसका आंसर आया, यानी कि इसको 5/2 भी बोल सकते हैं, तो डी की वैल्यू 5/2 है। इन्होंने बोला 11th टर्म, तो 11th टर्म क्या होगा, a प्लस 10d होगा, है ना। a की वैल्यू क्या है -3 प्लस 10 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू क्या है 2.5 -3 और प्लस 25 आ गया, 10 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 में से 3 गए तो 22, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप पॉज करके ट्राई करो, मैं कॉम्प्लेक्स बना रहा था उसको, बट मैंने, मुझे पता चलेगा कि ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। सिंपल सी बात है, आप ये माइनस ये कर दो या फिर ये माइनस ये कर दो, डी आपका आ जाएगा। एपी जब भी आप मतलब आपके सामने जब भी एपी आए तो एडी निकाल लो, और अगर एडी नहीं रखा तो एपी निकाल सकते हैं, है ना। तो अगर कहीं बोले फाइंड दी एपी, तो ए और डी निकाल के देख लेंगे, उसके बाद फाइंड कर लेंगे एपी को। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फिर बच्चों वाला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं, आ सकते हैं, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है, एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ सकते हैं ये, मान लो ये वाला सवाल दे दिया और एबीसी करके ऑप्शन दे दिया, कैसे भी पूछ सकते हैं, इनका कोई पता नहीं है, कोई इनका कंफर्म नहीं है। तो देखो भाई आंसर कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड आंसर बच्चों, हाउ टू फाइंड, तो यार देखो बड़ा आसान है। जो पहला टर्म है वो क्या है, a इज इक्वल टू 2 लिख दूं, हाँ, फिर ये तीसरा टर्म है 1 2 3, तीसरा टर्म है, तीसरा टर्म यानी कि a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, हाँ a प्लस 2d क्या है 26। अब एक काम करो, a की वैल्यू डालो यहाँ पे 2 प्लस में 2d बराबर, हमें बस d चाहिए, d मिल जाएगा ना, तो हम ना इस वाले में d को ऐड करके ये लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो a की जगह 2 डाला क्योंकि 2 है ना भाई, ap तो यही है और क्या है, फिर 2d इज इक्वल टू 26, फिर इधर से आप सॉल्व करोगे 2d ये इधर गया तो 24, फिर d की वैल्यू क्या आई 12, ओ इसका मतलब मैं इसे 12 ऐड करूं तो आ जाएगा, यानी कि मैं यहाँ पे लिखूंगा आंसर में, देखो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ अभी, लेकिन अगली बार से नहीं लिखवाऊंगा, मतलब क्या, मैं ये कह रहा हूँ जैसे a2 इन्होंने बोला है ना, तो a2 क्या है, a2 है a प्लस d, है ना, a क्या है 2, d क्या है 12, तो 14। अगली बार मैं ये नहीं लिखवाऊंगा ऐसे स्टेप, मैं सिर्फ d और a निकाल करके बता दिया करूंगा, अगर a निकालना होगा तो a, d निकालना तो d बता के रख दिया करूंगा, फिर उसके बाद मैं ऐड कर करके फिर इन द ब्लैंक्स कर दिया करूंगा, ठीक है। बाकी एग्जाम में आपको इस तरह से लिखना है कि फॉर एग्जांपल a3 फाइंड, a2 फाइंड करने के लिए बोला यहाँ पे, तो यहाँ पे a2 फाइंड करके a प्लस d लिख दिया, बाकी मान लो यहाँ पे a2 यहाँ पे बोला, यहाँ पे a3 बोला, तो आप a प्लस 2d करके लिखोगे, लिख करके दिखाओगे इनको, ऐसे मत कर देना, मतलब मैं तो समझाने के लिए वैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो 14 है भाई, खत्म, क्वेश्चन खत्म, जूम, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखना, सेकंड वाला क्वेश्चन खाली छोड़ रखा है, फिर 13 लिखा है, फिर उसके बाद 3 लिखा है इन्होंने, इसको कैसे किया जाए, तो बड़ा आसान है ये वाला क्वेश्चन भी, कोई बात नहीं, हम सबको करेंगे, टेंशन मत लो। सेकंड वाला क्वेश्चन कैसे करें, सेकंड वाले क्वेश्चन को तो ध्यान से देखो, जो खाली है a वो हमें पता ही नहीं है, a हमें पता ही नहीं है, हाँ लेकिन दूसरा टर्म जो वो a प्लस डी होता है, तो एक
इक्वेशन बना लो a प्लस डी बराबर 13 है, a प्लस डी बराबर 13 इक्वेशन 1 बोल दो इसको। और ये खाली है, तो यार ये खाली भी हमें नहीं पता, बट ये पता है ये a4 है ना। a4 1 2 3 चौथा टर्म है, चौथा टर्म जो है तो उसके लिए हम a प्लस 3d लिख सकते हैं। a प्लस 3d क्या है, 3 दे रखा है, इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब इक्वेशन नंबर 1 में से 2 माइनस कर दो, a माइनस ए क्या हो गया, ये तो गया, ये तो गया भाई। d में से 3d गया तो माइनस 2d, और 13 में से 3 गया तो 10, d की वैल्यू क्या आ गई -5। अच्छा d की वैल्यू -5 आ गई, इस d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दो। अगर d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखोगे तो a प्लस -5 इज इक्वल टू 13, यानी कि a माइनस 5 इज इक्वल टू 13, यानी कि a की वैल्यू ये उधर जाएगा तो 18। अच्छा a की वैल्यू 18 है, यानी ये 18 है। अच्छा, और d की वैल्यू -5 यानी 5 कम हो रहा है। देखो कम हो रहा है, 18 से 3 गए 13 गए, तो 5 कम हुआ, फिर से 5 कम कर दो तो 8 आएगा, है ना। समझ आ गया, आसान है क्वेश्चन, सारे आसान क्वेश्चन है, इसके बस ध्यान से देखते जाना। जैसे मैं पिछले वाले एपिसोड में लेवल बढ़ाते जा रहा था ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू, वैसे ही एनसीईआरटी में अपना लेवल बढ़ी भी कम थोड़े ना कोई, ये भी अपना लेवल धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। तो ध्यान से देखना, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब देखो इसमें a की वैल्यू 5 दे रखी है, इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में जो a की वैल्यू इन्होंने 5 दे रखी है, तो बढ़िया यार, a तो मिल गया, हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। थर्ड वाला क्वेश्चन जो है उसमें a जो है वो हमें 5 दे रखा है, और ये फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म यानी कि a प्लस 3d वो कितना दे रखा है 9 1/2। क्या 9 1/2 कैसे लिख दूं, 2 9 18 और 1 19/2 लिख सकते हैं इसको, 19/2। अब इसमें वैल्यू डाल दो, 5 3d इज इक्वल टू 19/2, फिर उसके बाद 3d बराबर आ जाएगा 19/2 माइनस में 5, तो ये उधर जाएगा तो 2 पंजे 10, 10 में से 19 में से 10 गए, 19 में से 10 गए तो कितने बचेंगे 9/2। ओके, तो ये तो हमारी 3d की वैल्यू आ रही, बट हमें इसको काट दिया मैंने, तो d की वैल्यू यहां से मेरे को मिल गई है 3/2। अच्छा d भी है मेरे पास, a भी है मेरे पास, तो अब तो आसान हो गया, बचा क्या, यानी मुझे अगले टर्म में जाना है तो d को ऐड करना होता है, तो इसमें d को ऐड करूंगा, यानी इसमें मैं 3/2 को ऐड करूंगा, तो इसमें 3/2 को ऐड करो, इसमें 3/2 को ऐड करोगे, 5 में 3/2 को ऐड करोगे तो ये कैसा दिखेगा, ये 2 पंजे 10, 10 और 3 13/2 दिखेगा, 13/2, ठीक है, तो यहाँ पे 13/2 लिख दो। अच्छा 13/2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 6 1/2 यानी 6.5, 6 1/2 यानी 6.5 भी तो लिख सकते हो, तो लिख दो, इनकी भाषा में ही लिखो, जैसे ये बोल रहे हैं ना इनकी भाषा में लिखो। अब 6.5 में इन्होंने बोला 3/2, फिर से ऐड करो, 3/2 का मतलब डेढ़ तो नहीं है, डेढ़ यानी 1.5, कुछ लोगों को नहीं पता होगा मतलब जो इंग्लिश मीडियम, 1.5 इसमें ऐड करेंगे, 1.5 अगर मैं इसमें ऐड करूंगा 6.5 6.5 में 1.5 को ऐड करो, क्या आएगा 6.5 में 6.5 बचता है ना, 6.5 में डेढ़ यानी 1.5, 6.5 में 1.5 को अगर ऐड करोगे तो 8 आएगा, तो यहाँ पे आएगा हमारा 8। ओके, तो एपी फिल हो गई बस। अब इसके बाद फोर्थ वाला देखो, इसमें ए की वैल्यू दे रखी है, बड़ा अच्छा सवाल है, जिसमें ए की वैल्यू दे देता है उसमें हमारा काम को आसान कर देते हैं, क्योंकि हमें दोनों वैल्यूज को नहीं निकालना होता है इसीलिए। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखें तो यार ए की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए -4, और ये हमें कौन सा टर्म है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा टर्म है, तो यानी कि a6 की वैल्यू यानी a6 यानी a प्लस 5d वो हमें 6 दे रखा है। ओहो, तो -4 a की वैल्यू डाल दी, प्लस में 5d इज इक्वल टू 6, इसको उधर भेजो तो 5d इज इक्वल टू, ये उधर गया तो 10 हो जाएगा, और d की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अच्छा d2 है, a -4 है, यानी कि हमेशा 2 ऐड हो रहा है, 2 नंबर ऐड हो रहे हैं, -4 में 2 को ऐड करोगे तो ये आएगा -2, फिर 2 को ऐड करोगे तो ये आएगा 0, फिर 2 को ऐड करोगे तो ये आएगा 2, फिर 2 को ऐड करोगे तो ये आएगा 4, बन गई एपी, समझदार एपी, एकदम नन्ही मुन्नी प्यारी एपी। अब इसमें ए नहीं दे रखा है तो इसमें दो इक्वेशंस बना लेंगे बस। देखो कोई भी क्वेश्चन अगर समझ ना आए ना तो ये मत सोचना कि फास्ट चल रहे क्या हो रहा है, ये चीजें एक्सरसाइज लंबी है बट आसान है, लेंदी बोलते हैं ना, जैसे मैथ्स का पेपर ना लेंदी आता है, मुश्किल नहीं होता, जो मैथ्स का पेपर 10th क्लास का सीबीएसई में आता है मुश्किल नहीं होता, हाँ लेवल बढ़ रहा है मैं मानता हूँ, बट लेवल किस मामले में बढ़ रहा है, लेंदी हो रहा है वो पेपर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो, हमें a प्लस 2d दे रखा, a प्लस 2d नहीं सॉरी, ये a प्लस डी है, a प्लस डी हमें दे रखा है, a प्लस डी की वैल्यू जो है वो 38 दे रखी है इक्वेशन 1,
और ये कौन सा टर्म है, तीसरा चौथा पांचवा छठा टर्म है, छठा टर्म यानी कि a प्लस 5d, a प्लस 5d क्या है -22, इक्वेशन 2। देखो एपी वाला ऐसा सवाल होता है ना कुछ जो मन में आप आंसर निकाल सकते हो, बट मैं तो बोलूंगा लिख करके निकालो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोनों इक्वेशन माइनस करो, डी में से 5d गया तो -4d आएगा, इज इक्वल टू इसको माइनस करो तो ये ऐड हो जाएगा। अब ऐड होकर ये कैसा लगेगा, ये ऐसा लगेगा, ये लगेगा 60, ठीक है। तो डी की वैल्यू इधर से आ जाएगी -15, डिवाइड करके देख लो -15 आ गए। -15 को इक्वेशन नंबर 1 में डालो तो a प्लस -15 यानी कि -15 हो जाएगा, इज इक्वल टू 38। फिर इसको उधर ले जाओ तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 38 में 15 को ऐड करेंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा 53, है ना, 53 हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये उधर गया, हाँ 42, ठीक 43, ओ भाई ठीक है, हाँ सही है। तो ये हो जाएगा 53, तो a की वैल्यू क्या है 53। फिर ये 15 कम कर दिए, 15 कम कर रहे हैं डी की -15 इसीलिए। फिर दोबारा से 15 कम करो, इसमें से 15 कम करोगे तो आप पहुंच जाओगे 23 पे। फिर इसमें से 15 कम करोगे तो आप पहुंच जाओगे 8 पे। फिर इसमें से 15 कम करोगे तो आप पहुंच जाओगे, 15 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, हाउ मेनी, कितने बचेंगे, 15 में से 8 गए तो 7, आप पहुंच जाओगे, नहीं यार तो ज्यादा हो गया, 15 माइनस 8 करो, 15 में से 8 गए तो -7, हाँ -7 आएगा, वही तो -7 आया। फिर इसमें 15 करो, फिर इसमें 15 करोगे -15, तो ये -22 पे आ जाएगा। तो ये हमारी एपी फेल हो गई सारी की सारी। इस तरह से करना, अगर नहीं समझ आया तो फिर से स्टेप बाय स्टेप देखो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने बोला ऐसे क्वेश्चन यार हमने कर रखे हैं, पूछ रहे कौन सा टर्म 78 है, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1d, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। पहले तो a बता दो एपी को देख करके, क्या 3, हाँ भाई सुनाई दे रहा है मेरे को। d की वैल्यू क्या है, 5 ऐड हो रहा है यार, 5 है d की वैल्यू, एकदम सही बता रहे हो आप, मुझे सुनाई दे रहा है, आपने जो भी कहते हो ना आंसर मुझे सब पता चलता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता चलता भाई, ये मत सोचना कभी भी कि कैमरे के बियॉन्ड हो तो सुन कैसे सकते, अबे सब सुनाई देता है यार। इधर सुन, अब 78 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है 3 प्लस n माइनस 1, और d क्या है, व्हाट इज d 5 है यार। अब ये इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, है ना, 78 माइनस 3, और ये नीचे आ जाएगा 5, और ये n माइनस 1 आएगा। अब 78 में से 3 गए तो 75, 75 बटे 5, तो ये कट गया, 5 एकम 5, 5 25 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये माइनस 1 इधर जाएगा तो 16 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 16। यानी इस एपी का 16th टर्म, एक लाइन लिख देना एंड में, hence 16th term of AP is 78। क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है इस एपी के अंदर, ये फाइनाइट एपी है इनफिनिट, कमेंट करके बताना। देखो भाई फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स 7 13 19 205, तो एंड में ये है ना, अगर ये पता कर लिया मैंने ये कौन सी सीट नंबर पे बैठा है, तो ये तो लास्ट वाला बंदा है, यानी मुझे पता चल जाएगा इसमें कितने टोटल टर्म्स है ना। इमेजिन करो यहाँ पे सीट लोग मतलब बैठे एक के बाद एक के बाद एक बैठे, बंदा लास्ट में बैठा, कोई जो लास्ट में बैठा उसका नाम 205 है। अगर मुझे ये पता चल गया वो कौन सी सीट नंबर बैठा है, तो मुझे ये पता चल जाएगा टोटल कितने बंदे है ना। तो यानी कि मुझे बेसिकली एन नहीं पता है, इसका एन ही नहीं पता, तो फॉर्मूला क्या है, अरे वही एक ही फॉर्मूले में तो पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट, यही मुझे सुन के बार बार फनी लग रहा है कि एक एक मतलब एक फॉर्मूला डाला पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट, 7 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है 13 माइनस 7, अगर आप करोगे साथ में करके दिखा देना इनको साइड में, d बराबर 13 माइनस 7 होता है, ठीक है ना। और जब मैं इसको करूंगा ना तो आंसर इज गोइंग टू बी 6, तो 6 आएगा, ठीक है, ऐसे बता देना इनको प्यार से एकदम अच्छे से। तो 205 माइनस 7 अपॉन में 6 इज इक्वल टू n माइनस 1, 205 में से 7 गए तो 198 अपॉन में 6, तो ये आ गया 6 18, 6 18, n माइनस 1 है ये, n इज इक्वल टू आ गया 34, यानी कि टोटल 34 टर्म्स है इस एपी में। अब ये वाला करते हैं, a की वैल्यू क्या है, फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d, a की वैल्यू दिख रही है 18 प्लस n माइनस 1, अगेन वही इसका n फाइंड कर देना बस, ठीक है, -47 यहाँ पर रख लो, एंड d की वैल्यू क्या है निकाल लो यार, वो निकाल लो, 15.5 में से अगर 18 गए, इसको ना 15.5 मान के करा करो और अच्छा लगेगा, 15.5 में से 18 गए तो 18 में से 15 गए तो उल्टा करो, यानी कि 18 में से 15 गए तो 3, है ना, फिर उसमें से 2.5 तो -2.5 मतलब -2 -2.5 लिख दो, ठीक है, -2.5 लिख देते हैं,
-2.5 लिख देते, क्या क्या प्रॉब्लम है ना। फिर -47 और ये इधर आया तो -18 अपॉन में -2.5, -2.5 लिखा है, ये n-1 है बट n नहीं है ये। तो इसको करोगे आप तो 7 7 14, एक 5 और इसके बाद हासिल लगा एक, तो ये आएगा 6 -65 और ये 2.5 पॉइंट कटा, ऊपर 10 आया। ऐसे इसको ऐसे डिवाइड किया था, पॉइंट काटते तो 10 ले लेते ऊपर। 10 क्यों लिया, 100 क्यों नहीं लिया या 1000 क्यों नहीं लिया, क्योंकि पॉइंट जो है एक बंदे के बाद है, पीछे से एक बंदे के बाद पॉइंट लगाए तो 10 लेते हैं काट करके, ठीक है। तो अब कैसे कटेगा ये, तो 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 तिया 15, ठीक है। अब इसको करो तो ये 2 आ जाएगा, फिर ये n की वैल्यू आ जाएगी, n-1 आ रहा है ये तो अभी, n-1 आ रहा है ये तो अभी, जो कि आएगा 13 दूनी 26। बट कुछ गड़बड़ ना हो जाए कहीं। हाँ माइनस कहाँ आ गया भाई, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। माइनस मत भूल जाना, मैं वही सोच रहा क्योंकि ना मेरी n की जो वैल्यू n-1 की वैल्यू वो -13 आ रही थी, और माइनस में तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने बताया था कि n इज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव और इंटीजर होना चाहिए, चीज मैंने बताई थी, इसीलिए। तो ये मेरा 26 आ रहा है, n-1 जो मेरा 26 आ रहा है, तो n की वैल्यू जो है वो 27 आ गई, यानी दिस AP has total 27 टर्म्स, इसमें 27 टर्म्स है टोटल। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि टर्म ये है, मतलब -150 इसका टर्म है या नहीं पता कर दो। 11 8 5 2 AP है ना। अब AP को देखते मेरे को खुजली पता नहीं क्यों होती है कि मैं A लिख दूंगा 11 और D लिख दूंगा -3, क्योंकि 3 कम हो रहा है, देखो 3 कम हो रहा है ना, इसीलिए। अब -150 टर्म है या नहीं कैसे पता चलेगा, तो फॉर्मूले में डाल दो। an का फॉर्मूला क्या होता है भाई, an का फॉर्मूला an बराबर a प्लस इतने बार लिख लेंगे ना तो याद हो जाएगा, दिमाग में छप जाएगा। पता है क्या होता है ना, जब बच्चे ना इस क्लास में आ जाते हैं तो उनको an का फॉर्मूला भी याद नहीं होता कुछ लोगों को। अब आप बोलोगे मुझे तो याद है, बड़ा आसान है भाई, आप महान हो यार, सही बोलो तो मैं। आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो और अगर आप फिर भी रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो ना, मेरे साथ पढ़ रहे हो बैच में, फ्री बैच में भी, तो आप बहुत अच्छे बच्चे हो, पता है। बाकी सब लोग तो जानते हैं, बाकी सब तो यार लाइव चैट में बिजी रहते हैं, उधर फालतू की बातें करते रहते हैं, पता नहीं क्या है। देखा होगा आपने लाइव में क्या होता है, फालतू की हरकतें होती है ना। बाकी कुछ लोग लाइव का भी अच्छा फायदा उठा लेते हैं, बेनिफिट यानी कि डाउट पूछ करके टीचर से। तो डाउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाउट लाइव को ना पता, लाइव चैट कब ऑन करो, जब ना लाइव चैट जब ऑन करना चाहिए, फिर डाउट पूछना अपने टीचर से तब, बस, और कभी ऑन मत करो, बस मैं तो यही मानता हूँ। या फिर कुछ सीखना हो तब। अब इसको रखो, ये तो लाइव की बात हो गई, ठीक है। an की वैल्यू क्या है, an -150 रख लो, ठीक है। अगर क्योंकि ये टर्म होगा ना तो n कुछ ना कुछ तो आएगा, देखना। अभी a की वैल्यू क्या है 11 प्लस n-1 और d की वैल्यू क्या है -3। अब -150 इसको इधर भेजो तो -11, ये नीचे आया तो -3 और ये n-1। अब देखना ध्यान से, एक मिनट, ये -161 आ रहा है, अपॉन में -3 कट गया, और फिर इसके बाद अब ध्यान से देखना, मैं डिवाइड करने जा रहा हूं, तो मैं डिवाइड करूंगा तो 3 5 15, फिर इसके बाद ये इधर जाएगा तो 3 तिया 9, फिर उसके बाद ये इधर जाएगा तो 6। आई थिंक ये सवाल हमने कर रखा है यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सवाल हमने कहीं ना कहीं देखा है, ये करा है हमने क्वेश्चन। 53.6 आ रहा था n-1, है ना। तो n की वैल्यू क्या आ रही है, n की वैल्यू आ रही है 60, नहीं, n की वैल्यू आ रही है 54.6। ओ भाई, पॉइंट में कैसे आ रहा है, पॉइंट में नहीं आ सकता। तो अब हम यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, n इज कम्स आउट टू बी पॉजिटिव नॉट नॉन इंटीजर। पॉजिटिव तो है बट नॉन इंटीजर आ रहा है, तो इसीलिए पॉजिटिव इंटीजर दोनों होना चाहिए, मतलब ये फ्रैक्शन में, ये पॉइंट में तो आना ही नहीं चाहिए, पॉइंट में क्यों आ रहा है। तो यानी कि -150 से एपी का टर्म नहीं है। अगर ऐसा हो जाता है ना कि पॉजिटिव इंटीजर आता, मान लो ये 53 या 54 कुछ ऐसा आता, तो हम बोल देते हाँ यार ये टर्म है, लेकिन पॉइंट में आया तो कैसे, आंसर नॉट पॉसिबल एट ऑल। क्वेश्चन नंबर 7 बोला कि 31st टर्म फाइंड कर दो। हम इसके नो कर 11 टर्म इन्होंने और 16 टर्म दे रखा है। अच्छा 11th टर्म दे रखा है, यानी कि a प्लस 10d दे रखा है। a प्लस 10d बराबर क्या है 38, इक्वेशन 1। और 16th टर्म यानी कि a प्लस 15d, दिमाग में ऐसे ही चलना चाहिए, a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 73 दे रखा है, इक्वेशन नंबर 2। आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो, a11 इज इक्वल्स टू, फिर a16 इज इक्वल्स टू, ऐसे करके लिखो, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो अब ये दोनों इक्वेशन बन गई, तो माइनस कर दो, टिनिंग, ये 10 में से 15 गए तो कितना बचा, -5d इज इक्वल टू 38 में से 73, 73 में से 38 घटा दो। 73 में से 38 कैसे घटाए, 13 में से 8 गए तो 5, नहीं 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 नहीं, मेरी मैथ्स बेकार हो रही है आजकल, क्या है भाई, 13 में से 38 घटाओ इसको, तो 13 में से
8 गए तो सही तो बोला था, 5 ही है। फिर उसके बाद 6 में से 3 गए तो 35, ठीक है। तो -35 आ रहा है, आई थिंक -35, माइनस से माइनस कट गया, डी की वैल्यू जो है ये उधर जाएगा तो 7 आ जाएगा, डी की वैल्यू 7 आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, पुट इन 1, ऐसे लिख देना पुट इन 1। तो a प्लस 10 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 38 तो a की वैल्यू आ गई आपकी 38 माइनस ये उधर गया तो 70, तो 70 में से 38 घटाओ, 70 में से 38 यानी 32 है ना, तो -32 आ रहा है। a की वैल्यू क्या आ रही है, -32। a आ गया, b आ गया, 31st टर्म नहीं निकाल लेंगे। अरे यार क्या बच्चों वाली बात कर दी तूने, a31 इज इक्वल टू a प्लस 30d इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है -32 प्लस 30 मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या है 7, उसके बाद -32 प्लस ये हो गया 210, उसके बाद 210 में से 32 गए तो कितने बचे, 210 में से 32 पहले ये मतलब 22 जाएगा, फिर उसके बाद 22 जाएगा तो 180, 178 आ रहा है। यानी कि A31 की वैल्यू जो है वो 178 आ रही है। इस तरह से करना है, कितना छोटा सवाल है ये, है ना। आसान लगा है मुश्किल मुझे बताते चलना, कोई भी मुश्किल लगेगा तो कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बोला एक एपी है ना उसमें टोटल 50 टर्म्स है और बोला है थर्ड टर्म जो है 12 है। अच्छा एक मिनट, जो बोल रहे हैं वो हम करते जाते हैं। थर्ड टर्म 12 यानी कि A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 12, इक्वेशन 1, ठीक है। लास्ट टर्म जो है वो 106 है, लास्ट यानी कि टोटल 50 टर्म्स है तो 50th टर्म यानी ये लास्ट टर्म जो होगा 50th टर्म होगा। लास्ट वाला जो वो होता है जितनी एपी होती है टोटल, लास्ट टर्म वो होता है जितनी टोटल एपी है, तो 50th टर्म है यानी कि हम लिख सकते हैं A50 इज इक्वल्स टू A प्लस 49D इज इक्वल्स टू, ये 49D कहां से आता है पता है ना, n-1 करते हैं उसमें 106 और फिर इक्वेशन नंबर 2। अब 29th टर्म फाइंड करना है तो पहले यार A और D फाइंड कर लो, 29 पता कर लेंगे। तो माइनस करो तो ये कट गया, तो 2 में से 49 जाएगा तो आई थिंक ये बचेगा -47 D इज इक्वल टू 106 में से 12 गए तो ये बचेगा 94। तो D की वैल्यू मेरे ख्याल से माइनस का बचेगा क्या, हाँ माइनस बचेगा, तो D की वैल्यू ये जो है यहाँ पे 2 आएगी अगर आप निकालोगे। तो अब इसको पुट इन इक्वेशन 1 में रख दो, तो इक्वेशन नंबर 1 में रखने के बाद ये हो जाएगा a प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 है ना, 2D है ना इसलिए बराबर 12, तो a की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 2 दूनी 4 है तो उधर जाएगा 4, तो ये हो गया 12 में से 4 गए तो 8, तो a की वैल्यू 8 आ गई, d की वैल्यू 2 आ गई, तो ये दोनों मिल गया। तो अब 29th टर्म A29 इज इक्वल टू a प्लस 28d है ना, a की वैल्यू क्या है 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या है 2, ये रहा है ना, तो 8 प्लस 28 दूनी 56, तो अब इसको प्लस करोगे आप तो ये आपका हो जाएगा 64 यानी A29, तो आप लास्ट में एक लाइन लिख दोगे, हेंस 29th टर्म ऑफ AP इज 64। क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने बोला है कि थर्ड टर्म जो है 4 है, इसका थर्ड टर्म इज 4 यानी A3 बराबर A प्लस 2D बराबर क्या दे रखा है 4, इक्वेशन 1, ठीक है। और 9th टर्म यानी A9 बराबर A प्लस 8D बराबर क्या दे रखा है -8, इक्वेशन 2 है ना। अब इन्होंने बोला कौन सा टर्म 0 है, अच्छा कौन सा टर्म 0 है, तो यार A और D फाइंड कर लो, देखो काम आ जाएगा कहीं ना कहीं। देखो माइनस किया तो ये गया, तो 2 में से 8 गए तो ये -6D आएगा इज इक्वल टू 4 और 8 कितना हो गया, माइनस करो तो ये हो जाएगा 12, बट प्लस का आएगा देखना, 4 और -8 यानी कि 12, तो ये 6 2 टाइम्स हो जाएगा और D की वैल्यू हमारी आएगी -2 आई D की वैल्यू। और अब इसको पुट इन फर्स्ट, इसको फर्स्ट में रख दो, तो अगर फर्स्ट में रख दोगे तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू 4 यानी a प्लस -4 इज इक्वल टू 4 यानी कि a इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो a की वैल्यू हो जाएगी 8। अच्छा a 8 है और d -2 है, ठीक है वेरी नाइस। अब बोला है कौन सा टर्म 0 है, यानी कि हमें n नहीं पता, है ना, तो हम मान लेते हैं nth टर्म 0 है, लेट nth टर्म इज 0 ऐसा हमने मान लिया, तो 0 बराबर a प्लस देखो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, an बराबर a प्लस n-1 d, an यानी कि 0 क्योंकि nth टर्म जो है वो 0 है, 0 इज इक्वल टू a क्या है 8 प्लस
n नहीं पता ना, तो n-1, d की वैल्यू क्या है -2, फिर ये इधर आएगा तो ये इधर आया तो -8, फिर ये डिवाइड में आएगा तो -2 माइनस माइनस कट गया, ये आ गया 4 इज इक्वल टू -1 है, n-1 है, ठीक है। तो ये n की वैल्यू क्या आएगी 5, यानी कि इसका फिफ्थ टर्म जो है वो 0 है, फिफ्थ टर्म इसका 0 आने वाला है, तो आप क्या लिखोगे, हेंस फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज 0। क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा आसान है, इन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि 17th टर्म जो है वो एपी का एक्सीड करता है 10 से 7 से, यानी कि कुछ समझ नहीं आया क्या बोला, मतलब 17th जो टर्म है ना वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, मतलब मैं ये लिख सकता हूँ A17 इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकता हूँ, जो 17th टर्म है वो जो 10th टर्म है ना उससे 7 ज्यादा है, ये मतलब है इसका, ठीक है। अब करो सॉल्व, तो A17 यानी A प्लस 16D और A10 यानी कि A प्लस 9D प्लस में 7, ओए होए ए से उड़ गया, फिर ये 9 इधर आएगा तो 16 में से 9 गए तो ये बचेगा 7D इज इक्वल टू 7, तो 2 इंटू ही कट गया, फिर D इज इक्वल टू 1 आ गया, ओ D1, ओ क्या है सवाल, आ गया आंसर, मतलब फाइंड कॉमन डिफरेंस आ गया क्या सवाल है, इसलिए मैं कह रहा ये एक्सरसाइज बहुत ही फनी है, अमेजिंग एक्सरसाइज है कैसे आंसर आ गया मुझे खुद ही नहीं पता चला एकदम से इन्होंने जो बोला वो लिखा, हमें सॉल्व किया, ऐसे उड़ा दिया और आंसर आ गया, बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है कि विच टर्म ऑफ एपी, अच्छा एपी देखते मुझे हुई खुजली हुई तो मैंने निकाला ए यानी कि 3D निकाला मैंने, ये कितना आएगा 12, डी की वैल्यू 12 आएगी, है ना। तो इन्होंने बोला विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन 54, यानी मान लेते हैं लेट nth term is 130 more than 54th term, ऐसा मान लिया मैंने, ठीक है। nth टर्म जो है यानी an बराबर 132 मोर देन 54th टर्म, है ना, यही बोला है। तो an यानी कि a प्लस n-1d होता है ना, तो a यानी कि 3 प्लस n-1 और d की जगह 12, यहां तक तो सही कर रहा हूं ना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 132 प्लस A54 यानी A प्लस 53D, A प्लस 53D, इसको साइड में निकाल करके दे दो, सही रहेगा। 3 प्लस 53 मल्टीप्लाई D की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D 12, ठीक है। तो इसको साइड में रखा, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं आप चाहो तो, 53 को 12 से मल्टीप्लाई हो तो 530 और 106, ठीक है। तो ये आएगा 6 3 6 636 आया आंसर, ठीक है। 636 में यानी 639 आया, 639 यहाँ लिख दोगे आप, ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों को प्लस करो तो 9 और 2 11, हासिल लगा 1 7, फिर ये भी आ गया 7, और यहाँ पे इसको -3 कर दो, इसको इधर लेके आया ना इसीलिए, और बटे में 12 भी कर दो, तो ये हो गया n-1, फिर 771 में से 3 गए तो ये बचा 768 बटे में 12, n-1 है बट 12 का पहाड़ा, 12 एकम 12 वार्षिक 72, अच्छा 72, और फिर उसके बाद ये 4 पे आ रहा है तो 12 3 36 12 चौक 48, अच्छा n-1 64 है, तो n की वैल्यू क्या होगी, ये इधर जाएगा तो 65 हो जाएगा, तो n की वैल्यू 65 है, यानी कि 65th टर्म जो 65वां टर्म है ना, 65th टर्म जो है वो 130 मोर देन है 54th टर्म्स के। आसान सवाल है ना, कितना आसानी से हो रहे हैं सारे क्वेश्चन, अगर पॉज करके आप ट्राई करोगे ना, और हिंट आपको, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन कर रखे मेरे साथ पिछले वाले एपिसोड में, तो हलवा है सारे के सारे सवाल, एक्सरसाइज ऐसे ही उड़ेगी फूक मारते हुए। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, बोला ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में आ सकता है। 2 एपी दे रखी है, सेम कॉमन डिफरेंस है, मान लेते हैं एक एपी है AP1, ठीक है, दूसरी वाली एपी है AP2, 2 एपी है, अलग अलग 2 एपी है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है दोनों सेम है, यानी इसका जो कॉमन डिफरेंस को डी बोल रहे हैं, दोनों को, इसके वाले को भी डी बोल रहे हैं, दोनों को डी ही बोला जा रहा है, लेकिन इन्होंने कहीं भी ये नहीं बोला इसके टर्म सेम है, ऐसा नहीं बोला। यानी कि ऐसा करते हैं, जो ये वाली एपी है इसका जो पहला टर्म है उसको हम मान लेते हैं A1, इसके पहले टर्म को, मतलब ये तो कॉमन डिफरेंस है भाई, कॉमन डिफरेंस दोनों का डी है, बट इसका जो फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म, उसको, इसको हम A1 मान लेते हैं, जबकि इसको A2 मान लेते हैं। ध्यान रखना ये वो वाला A2 नहीं है, A प्लस डी वाला, मैं ये कह रहा हूं कि इस दूसरी वाली एपी का जो पहला टर्म है उसको मैं A2 मान रहा हूं,
दूसरी वाली एपी का जो पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म, उसको मैं A2 मान रहा हूँ, ठीक है ना, और जो पहली वाली एपी है उसका A1 मान रहा हूँ। अब ध्यान से देखना, सवाल समझते हो करते हैं। दो एपी के सेम कॉमन डिफरेंस है, हाँ दोनों के डी कॉमन डिफरेंस है, सही। द डिफरेंस विद देयर 100 टर्म्स, उसके जो 100 टर्म का डिफरेंस है वो 100 है। अच्छा, यानी 100 टर्म, यानी 100 टर्म का डिफरेंस द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स। तो यार एक बात ध्यान से समझना मेरे को, एक AP1 है, एक AP2 है, ठीक है। तो AP1 के लिए 100 टर्म क्या होगा, बताओगे मेरे को? 100 टर्म क्या होगा AP1 के लिए? क्या वो A1 प्लस 99D होगा? सोच के बताना। क्या जो 100 टर्म है वो A1 प्लस 99D नहीं होगा? A1 यानी फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1, 100 माइनस 1 99, D यानी सही है, ठीक है। अब इसका 100 टर्म कैसे लिखेंगे? पहला टर्म जो कि इसका A2 है प्लस 99D, क्यों 99 क्यों? अरे n माइनस 1 यानी 100 माइनस 99, तो D तो सेम ही है ना, ये इन्होंने बोल रखा है। इन दोनों का डिफरेंस इन्होंने बोल दिया है कि 100 है, यानी इसको और इसको मैं माइनस करूं, यानी A1 प्लस 99D को अगर मैं माइनस करूं A2 प्लस 99D से, माइनस करने की बात हो रही है, तभी तो अंतर का मतलब क्या होता है, डिफरेंस मतलब क्या होता है? डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस तो सेम है, डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स, ये इसका 100 टर्म है, ये इसका है, दोनों का डिफरेंस क्या दे रखा है? 100। तो अब इसको सॉल्व करो, A1 प्लस में 99D माइनस A2, और ये आ गया इधर तो 99 माइनस का हो गया, टोंग टोंग कट गया, तो 100 बचा, तो ये आ गया हमारा A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100। अब इसको बॉक्स में डाल लो, कहीं ना कहीं काम आएगा, देखना इक्वेशन 1 बोल दो, चलो कहीं ना कहीं काम आएगा, आगे देखते जाना, बस खुद समझ आएगा कैसे काम आ रहा है। फिर बोला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। अच्छा 1000 टर्म, तो पहली वाली एपी का 1000 टर्म होगा A प्लस 999D, और दूसरी वाली जो एपी है उसका होगा A2 प्लस 999D, सही है। इज इक्वल्स टू, इन्होंने बोला है वही तो नहीं पता, वही तो नहीं पता, वही पता लगाना है। कैसे पता लगाए, देखो A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D, टंग टंग कट गया, बचा क्या? A1 माइनस A2, और ध्यान से देखो A1 माइनस A2 जो है वो तो 100 है यार, टिडिंग, तो यानी आंसर इज गोइंग टू बी 100। कुछ समझ नहीं आया कैसे करा आपने, कुछ सर फिर से बताता हूँ, देख ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स। तो हमने पहले बताया कि जो AP1 है उसका 100 टर्म है A1 प्लस 99D, दूसरी वाले का A2 प्लस 99D, उसके डिफरेंस को लिया तो सॉल्व करके A1 माइनस A2 बराबर 100 आ गया। अब इन्होंने बोला है कि पहली वाली जो AP है ना, उसका पहली वाली जो एपी है, पहली वाली एपी का 1000 टर्म माइनस दूसरी वाली, ये पहली वाली एपी है माइनस दूसरी वाली एपी का 1000 टर्म, ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। तो भाई पहली वाली एपी का 1000 टर्म क्या होगा? वो A1 प्लस 999D होगा, 1000 माइनस 999D है ना, और माइनस लगा दिया, और A1000 तो A2 प्लस में 999D, इसको सॉल्व किया मैंने तो देखा कि यार ये तो कट गया, A2 माइनस A1 माइनस A2 सेम वैसा ही आ गया, तो यानी 100 इज आंसर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म, 100 इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ना स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि मुझे लग रहा है या तो आपके यूनिट टेस्ट में आएगा, पीटी टेस्ट में आएगा, या तो आपके एग्जाम हाफ ईयरली में भी आ सकता है, या फाइनल टर्म में भी दिख सकता है, कहीं ना कहीं ये दिखने वाला, मुझे ऐसा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, बोला कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स, ओह 3 डिजिट्स, आय हाय मस्त क्वेश्चन, 2 डिजिट होता तो हैंडल कर लेते, 3 डिजिट में भी करेंगे, रुको डिविजिबल बाय 7। अच्छा तो यार ये बताओ 3 डिजिट के नंबर की शुरुआत कहां से होती है? 100 से, खत्म कहां होता है? 999 पे, इसके बीच में बताओ नंबर जो 7 से डिवाइड है, तो 101 7 से डिवाइड करके देखना, नहीं होगा, 105 हो जाएगा, लेकिन 105 हो जाएगा, तो यानी पहला जो नंबर है जो 7 से डिवाइड हो सकता है, 3 डिजिट नंबर जो है वो एपी बना रहा है, तो उसकी शुरुआत हो रही है 105। अगला क्या होगा? इसमें 7 जोड़ दो, सिंपल सी बात, करे धीरे यार से टक 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 टक,
एंड में कहां तक जाएगा ये 999, नहीं यार ये तो 7 से नहीं हो सकता। 998 देखना एक बार, क्या 998 डिवाइड हो रहा है? 998 सात से डिवाइड करके देखो, 7 एकम 7, फिर इसके बाद 7 चौक 28, नहीं नहीं हो रहा ये भी। 7 एकम 7, ये इधर गया, 7 चौक 28, ये इधर गया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 994 हो जाएगा, 994 ये हो जाएगा। तो एंड में ये 994 पे खत्म होगा। तो अगर मुझे ये पता चल जाए ये कौन से नंबर पे बैठा है तो मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसे तो करते हैं सवालों को हम, बहुत सारे सवाल ऐसे हमने प्रीवियस ईयर वाले कर रखे हैं, है ना। तो फॉर्मूला लगाओ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। ए एन यानी कि 994, ए क्या है 105 प्लस एन माइनस 1, अरे एन ही तो नहीं पता, डी की वैल्यू क्या है 7, 7 का गैप आ रहा है ना। फिर उसके बाद हमने क्या करा, 994 माइनस 105 करा और फिर उसके बाद 7 को नीचे लेकर के आ गए, तो ये हमारा n माइनस 1 आ जाएगा। तो अब इसको माइनस करो तो ये हो जाएगा ये 9 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7। तो इसको डिवाइड करो, 7 एकम 7, फिर ये इधर गया तो 7 दूनी 14, फिर ये 7 सते 49 इज इक्वल टू n माइनस 1, बट n निकालना है 128 आ गई, यानी कि ये 128वें नंबर पे बैठा है। यानी कि इसका मतलब ये है कि हेंस टोटल 128 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, दैट इज 3 डिजिट, और जो कि मतलब 3 डिजिट नंबर, हाँ ठीक है, 100 और 99 999 के बीच में है ये नंबर। तो 128 ऐसे बंदे हैं जो कि डिवाइड हो सकते हैं 7 से 3 डिजिट वाले। क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मल्टीपल चाहे डिविजिबल जैसे भी क्वेश्चन होते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को, बहुत ज्यादा मजा आता है क्वेश्चन है। हाँ मैंने मल्टीपल्स ऑफ 4 के कितने मल्टीपल है जो कि 10 और 250 के बीच में एंड नहीं 250 के बीच में एग्जिस्ट करेंगे। तो यार 10 के बाद क्या आता है 11, नहीं 4 के टेबल में नहीं आता, लेकिन वो 12 वो आता है 4 के टेबल में। तो स्टार्ट हो रहा है 12 से, एपी बन रही है एक, देखो 12, फिर 4 ऐड करो 16, फिर 4 ऐड करो 20, टक 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 टक। लेकिन 250 तो 4 से डिवाइड नहीं, ये नहीं हो रहा। फिर इसको 249 करो, 249 4 से 248, हाँ 248 हो जाएगा। अगर आप करके देखोगे तो 248 डिवाइड हो जाएगा। अब मुझे ये पता चल रहा है ये कौन सी शीट पे बैठा है, बस काम हो जाएगा वहीं पे। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, वैसा ही सवाल है अब बिल्कुल सेम। ए एन की वैल्यू क्या डालूं, लास्ट में टर्म कौन सा है 248, ए की वैल्यू 12 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 4, अरे 4 बढ़ रहा है ना। 248 माइनस 12 अपॉन में 4 इज इक्वल टू एन माइनस 1। ओ हो 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 ओ हो 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 4 पंजे 20, 4 निम 36, तो ये आ गया एन माइनस 1। एन की क्या वैल्यू आई 60, यानी टोटल 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। बड़ा आसान क्वेश्चन था यार। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, दो एपी दे रखी है और बोला एन की वैल्यू क्या रख दूं कि मतलब एन इक्वल है, nth टर्म इक्वल है, एन की वैल्यू क्या रख दूं, ऐसे बोला है इन्होंने। तो यार ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में करा था, अगर आपको याद हो, पिछला वाला अगर एपिसोड देख के आए हो ना तो आपको पता होगा कि हाँ आपने तो कराया था। तो अब देखो इस वाली एपी के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू क्या है, सीधा डायरेक्ट रख देता हूं मैं, देखना डायरेक्ट रख दूंगा, डायरेक्ट दोनों का nth टर्म इक्वल कर दूं, यानी कि इस वाले का nth टर्म इस वाली एपी का nth टर्म इस वाली एपी का nth टर्म के इक्वल कर दूं, है ना। इस वाली एपी का nth टर्म क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 डी, ए यानी 63 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 2, 2 बढ़ रहा है, इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 डी, है ना। अब इसका देखो तो ये है a प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है, अरे भाई 7 बढ़ रहा है। ओहो, अब क्या करें, एक काम करो ना, क्या करो, इसको इस पूरे को उधर ले जाओ, या फिर पहले खोल लो, इस तरह से भी कर सकते हो। 63 प्लस में 2n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस में 7n, ऐसे ही कराया था मैंने, ऐसे ही कराया था पिछली बार भी जब मैंने इसको कराया था, पिछले वाला जस्ट पिछले एपिसोड में यार। तो ये देखो, ये इसको उधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा 5n, ऐसे ही कराता है। मुझे तो एकदम एज इट इज याद है, बस आपको पता नहीं, शायद आपको भी याद होगा क्योंकि जस्ट पीछे बढ़ाता है ना। तो अब इधर नंबर्स को ले लेते हैं, 63 माइनस 2 और ये इधर आएगा तो माइनस 3, ये इधर आएगा तो प्लस 7, ठीक है। अब देखो 63 में से 2 गया तो 61, 61 में से 3 गए तो 58, 58 में 7 जोड़ा तो
65 65 इज इक्वल टू 5n। तो अब इसको डिवाइड कर देना 5, तो ये क्या आएगा, 5 का 5 5 15, तो n की वैल्यू आई है 13। यानी इसका जो 13th टर्म है ना एपी का, वो दोनों सेम आएगा। और आप निकाल करके भी देख सकते हो, मैंने पिछली बार ही बताया था कि आप निकाल लेना 13 टर्म सेम आएगा। और कमेंट भी करा था बहुत बच्चों ने कि हाँ सेम आया है, वेरी गुड टू ऑल जिसने कमेंट करा था। इस बार भी वही क्वेश्चन है, तो क्या मैं कमेंट करने के लिए बोल रही हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 16, एक एक क्वेश्चन बड़े आसान लग रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मतलब अगर आपको कभी भी पीटी हो, कोई भी टेस्ट हो, मतलब कोई भी टेस्ट हो रहा हो, हाफ ईयरली कुछ भी हो, तो यार ये एक्सरसाइज अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 करके चले जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5.1 तो हलवा यार, बहुत आसान एक्सरसाइज है वो, है ना। आप देखो, डिटरमाइन द एपी, जिसका थर्ड टर्म जो वो 16 दे रखा है, तुम बोलो और हम करेंगे, ऐसा हो तुम बोलो हम ना करें। अरे एनसीईआरटी वी लव यू यार, हम बहुत प्यार करते हैं तुमसे। थर्ड टर्म यानी कि a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, इक्वेशन 1 बोल दो इसको। सेवेंथ टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म बाय 12, सेवेंथ टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म बाय 12, यही मतलब है इसका। तो a प्लस 6d इज इक्वल टू a प्लस 4d प्लस 12, टुणु टुणु, फिर इसके बाद ये इधर आएगा तो 2d हो जाएगा इज इक्वल टू 12, d की वैल्यू 6 आ गई। पुट इन 1, इसमें रख देना, ठीक है। अब इसमें जब आप रखोगे तो क्या होगा, a प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 16, a प्लस 6 दूनी 12 16, तो ये हो गया a की वैल्यू 16 में से बाहर आ गए तो 4। भाई ए पता चल गया तुम्हें, डी पता चल गया तुम्हें, ए और डी पता चल गया, एपी नहीं बता दो क्या, डिटरमाइन एपी कह रहे हैं, एपी। अरे फर्स्ट टर्म क्या है 4, 6 ऐड कर दो 10, 6 ऐड कर दो 16, 6 ऐड कर दो 22, टट 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 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला कि 20th टर्म फाइंड करो बट लास्ट से, यानी एपी को टू कर देंगे हम, है ना। हमने पहले भी कर रखा है सवाल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी ऑलरेडी कर रखा है। तो एपी को पलटो, तो अगर एपी को पलटोगे ध्यान से देखो, इधर से देख रहे हो तो क्या है, इधर से देख रहे हो तो 5 बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। इधर से देखोगे तो 5 कम करोगे, 5 कम कर देना, ठीक है। तो एपी कैसी हो जाएगी, आफ्टर रिवर्सिंग एपी 253, उसके बाद 5 बढ़ रहा था 5 कम करो 248, डॉट 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 डॉट, एंड का टर्म क्या है 3, ठीक है। आगे बात समझ, एपी को टुनू कर दिया, पलट दिया। एपी पलटनी आनी चाहिए, कैसे पलटते हैं, कैसे पलटते हैं फिर से बता दूं। इधर से देखो 5 बढ़ रहा है ना, तो इधर से 5 कम होना चाहिए, तो 253 को पहले लिख दो, 5 कम करके 248 लिख दो, फिर जो ये फर्स्ट टर्म है वो अब एंड टर्म लगेगा, वो 3 है। अब इसका 28 टर्म फाइंड कर दो, आंसर आ जाएगा। 28 टर्म कैसे फाइंड करोगे, a20 बराबर a प्लस 19d, सिंपल तो है यार। a की वैल्यू बताओ, a बार बार a लिखते रहो, 253 प्लस 19, d की वैल्यू -5 हो गई है, -5, तो ये आ गया 253, 19 पंजे 95, 19 पंजे 95, तो आप माइनस करो तो ये आपका आ जाएगा 1 5 8 158, तो 28 टर्म ऐसे लिख देना, फ्रॉम लास्ट 28th टर्म इज 158, 158 आया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, मस्त सवाल लगा ये भी मुझे, स्टार बना लो इस पे भी। बोला है द सम ऑफ फोर्थ टर्म, यानी कि फोर्थ टर्म A4 और एट्थ टर्म यानी A8, वो इन्होंने दे रखा है 24 है, ठीक है। इसका कोई इक्वेशन बन सकता है क्या, बना करके देख लो, अगर इक्वेशन बनती है इसकी तो A4 क्या होगा, A प्लस 3D प्लस में A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। तो इस क्वेश्चन को आई थिंक कर रखा है हमने पहले शायद, मुझे जहां तक याद आ रहा है, बट अगर देख लेते हैं फिर भी, तो ये आ गया 2A प्लस 10D, 3 और 7 10 हो गया ना, इज इक्वल्स टू 24, इक्वेशन 1। अब दूसरी सिचुएशन क्या बोली है, बोला है कि सम ऑफ सिक्स्थ टर्म एंड 10th टर्म इज 44। अच्छा, तो A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 44, 2A
प्लस 14d इज इक्वल टू 44। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 ये रही, इक्वेशन 2 ये रही। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दो। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो 2a माइनस 2a कट गया। 10d माइनस 14d, 10 में से 14 गए तो माइनस 4d, माइनस 4d इज इक्वल्स टू 24 माइनस 44। 24 माइनस 44 करोगे तो क्या आएगा माइनस 20, माइनस 20 है ना, सही कर रहा हूं। माइनस से माइनस कट गया, d की वैल्यू आएगी 4 पंजे, तो ये आएगी d की वैल्यू आ गई 5। अच्छा, अब इसको पुट इन फर्स्ट या सेकंड किसी में, तो आपकी मर्जी। अब ये आपकी मर्जी, आप किसमें भी रख सकते हो। मान लो मैंने इसमें रखा है तो 2a प्लस 10 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 24। 2a इज इक्वल टू 10 को 5 से गुना तो 50, उधर जाएगा तो 24 माइनस 50, तो ये हो जाएगा माइनस 26। तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 13। अच्छा, इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो माइनस 13 है। एपी बनाने के लिए बोला है ना, फाइंड द 3 टर्म्स ऑफ एपी, सिर्फ 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो एपी क्या बनेगी, एपी जो बनेगी वो पहला टर्म क्या माइनस 13, उसमें अगले टर्म में जाने के लिए 5 जोड़ो, डी मतलब 5 है ना, तो 5 जोड़ो, तो 5 जोड़ोगे तो क्या आएगा माइनस 8, फिर 5 जोड़ोगे तो माइनस 3, डॉट डॉट डॉट। बस 3 टर्म्स फाइंड करने के लिए बोलते तो 5 जोड़ जोड़ के हमने 3 टर्म्स फाइंड कर दिए। आसान सवाल है ये भी, बहुत आसान, सारी एक्सरसाइज आसान है, एक भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं लग रहा होगा आई थिंक आपको, है ना। तो अगर लग रहा है फिर भी तो कोई शर्माने की जरूरत नहीं, आप मुझे नीचे कमेंट कर दो, जब आप कमेंट करोगे तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, टेंशन मत लो। सारे सवाल बनने चाहिए आपसे एक्सरसाइज के, एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके सारे सवाल बनने ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 वर्ड प्रॉब्लम बोला है कि सुबह राव, लड़का है लड़की समझ नहीं, एनसीईआरटी में ऐसा नाम था सुबह राव, लड़का लड़की समझ ही नहीं आता। सुबह राव ने वर्क स्टार्ट किया था 1995 में, एनुअल सैलरी जो 5,000 है उसकी, ठीक है 5,000 उसकी एनुअल सैलरी थी, कुछ एपी बन रहा देखना। 5,000 एनुअल सैलरी थी, शुरू में 5,000 सैलरी थी, फिर हर एक साल में उसकी जो इनकम है वो 200 बढ़ते जा रही है, तो इसमें 200 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 5200, फिर 200 जोड़ोगे तो हो जाएगा 5400, फिर ऐसे कर करके इन्होंने बोला कि कौन से साल में, इन विच ईयर, किस साल में उसकी जो इनकम है वो 7,000 हो जाएगी। तो मान लेते हैं ये एंड में जाकर के 7,000 हो गया। तो अगर मुझे ये पता चल गया कि एन क्या है, ये कौन सा टर्म है, अगर मुझे पता चल जाए तो काम हो जाएगा, है ना। तो इसको ये A1 है या ए बोलो, ये ए है, ए की वैल्यू क्या है 5,000, डी की वैल्यू क्या है 200, क्योंकि 200 ऐड हो रहा है हर बार, तो वो पता करना है कि वो कौन सा टर्म है। तो ए एन बराबर वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 7,000 बराबर ए यानी कि 5,000 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू है 200। अब 7,000 माइनस 5,000 अपॉन में 200 नीचे आ गया, इज इक्वल टू ये आएगा 2,000, 2,000 बटे में 200, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये आ गया 10। ये तो n माइनस 1 है, तो n की वैल्यू क्या आएगी 11, यानी कि 11वें साल में 11th ईयर में, 11th ईयर यानी इसमें 11 जोड़ोगे तो 2006 में आप पहुंच जाओगे, यानी 2006 में आप लिख सकते हो, 11th ईयर भी लिख सकते हो या 2006 भी लिख सकते हो, ठीक है। वैसे 11th ईयर लिखना ज्यादा बेटर रहेगा, तो आप आंसर लिखोगे हेंस इन 11th ईयर हिज इनकम विल रीच ₹7,000। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन, आखिर ये दिक्कत खत्म हुई। 5.2 है, रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक। अच्छा, रामकली ने ₹5 बचाए, एपी बनेगी देखना इसमें भी, ₹5 बचाए, ठीक है, इन फर्स्ट वीक ऑफ ईयर, देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75, इसमें 1.75 जोड़ो 6.75 आ जाएगा, डॉट 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 डॉट। इफ इन nth वीक, अच्छा nth वीक में उसकी जो सेविंग है वो 20.75 हो गई, 20.75 ये हो गई, ये nth वीक में ऐसा हुआ, ये nth है, तो इन्होंने बोला n फाइंड करो, तो इसको nth टर्म मान लेंगे, यानी कि 20.75 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, n माइनस 1d की वैल्यू क्या है 1.75। इसको सॉल्व कर दो बस, और कुछ मत करना, 20.75 माइनस में 5 इधर आ गया ना, ये तो 1.75 से डिवाइड भी कर दो तो आपका n माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपका आ जाएगा 15.75 अपॉन में 1.75, इसको सॉल्व करो, अच्छे से सॉल्व करना। देखो, दो बंदे के बाद पॉइंट है तो पॉइंट हटा, दो बंदे के बाद पॉइंट है तो पॉइंट हटा, 5 से डिवाइड करो, 5 दिया 15, क्योंकि मतलब आसान करने के लिए कह रहा हूं मैं, ठीक है। 5 दिया 15 पचम 25, फिर उसके बाद 5 दिया 15, 5 एकम 5, फिर ये इधर गया
तो 55 25, फिर उसके बाद 5 7 35, 5 6 30, 5 6 15, ये कट गया तो 9, मतलब धीरे धीरे करके हमने इसको काट दिया। और ये n-1 है, n-1, तो n क्या आएगा 10। इसका आंसर मतलब ये है इसका कि फाइंड n बोला ना तो n 10 आ गया, खत्म, बस इतना करके सॉल्व हो जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो यार ये वाली एक्सरसाइज मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, क्यों? क्योंकि एक सिंपल सा फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था? ए एन बराबर ए प्लस n-1d। इस एक ही फॉर्मूले को अलग अलग तरह के सवाल कर रहे हैं, कभी इधर से देख रहे हैं फॉर्मूले को, कभी इधर से देख रहे हैं फॉर्मूले को, कभी इधर से देख रहे हैं, कभी इधर से, हर जगह से इस फॉर्मूले को देख लिया। इसके अलावा और क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है यार इसमें। या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है पॉसिबल है, तो मैंने एक क्वेश्चन करवाया था ना कि पीथ टर्म जो है वो क्यू है, क्यूथ टर्म जो है पी है, ऐसे करके क्वेश्चन करवाया था मैंने। 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग। 5 या 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स के तो क्वेश्चन आई थिंक आते ही नहीं है। क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। कौन सा क्वेश्चन? जो पीथ टर्म क्यू था और क्यूथ टर्म ए पी था, वो वाला मैंने पिछले वाले एपिसोड में करवा रखा है। पीवाई क्यूज में जाकर के देखो, सबसे लास्ट सवाल आपको मिलने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कोई सवाल नहीं बन सकते इसके अलावा। 5.2 एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब इतनी इजी एक्सरसाइज लगी, इसीलिए मैंने एपिसोड की शुरुआत में बोला था बहुत फनीएस्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि हुआ एक ही फॉर्मूला था, उसी में सब कुछ, सारा काम उसी में हो गया। 5.2 एक्सरसाइज एक फॉर्मूले में निपट गई। अब एपी जो हमारी थोड़ी और आगे सीरीज चले, क्योंकि एक्सरसाइज बची है ना इसकी 5.3 और बाकी की, और एसएन के फॉर्मूले के बेस पे प्रीवियस क्वेश्चंस भी करने हैं। तो अगर आपको एपी के बाकी के एपिसोड देखने तो इस वाले प्लेस पे क्लिक कर लो। बट अगर आपको ट्रायंगल चैप्टर देखना, बहुत बड़ा चैप्टर, तो इस वाले प्लेस पे क्लिक कर लो। जब आप इस वाले प्लेस पे क्लिक करोगे तो मैं आपको वही मिलूंगा उन चीजों को एक्सप्लेन करते हुए और अच्छे से समझाते हुए।